हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, जो कि साथियों प्रीवियस एग्जाम से काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन साथियों मैंने आपके लिए रखे हैं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम से पूछने वाला है। साथियों, आपको एक जरूरी सूचना देनी थी। जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज लगानी है, जिन लोगों को अगर टेस्ट सीरीज लगानी है, तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहिए कि हाँ सर, हमें टेस्ट सीरीज देनी है। तो साथियों, मैं कल आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथियों इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि सर हमें टेस्ट सीरीज देनी है। तो साथियों, मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज इनेबल करने वाला हूँ। साथियों, सब कुछ रेडी है। बहुत जल्द आपके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने मिलने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वहाँ टेस्ट सीरीज में मैंने रखे हैं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम से पूछने वाला है। इससे साथियों आपकी एक तैयारी का लेवल पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। साथियों, यहाँ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाला, तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ साथियों मैं आपके लिए जीके जीएस से रिलेटेड और साथियों टेक्निकल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए कराता रहता हूँ, जो कि साथियों डायरेक्ट आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। और साथियों, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज इलेक्ट्रिकल गोपाल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं साथियों इलेक्ट्रिकल और जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट रील्स आपके लिए शेयर करता रहता हूं। और साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां साथियों मैं जब भी कोई न्यू वीडियो कराता हूं, जो भी नई वीडियो रिकॉर्ड करता हूं या बनाता हूं, उसमें साथियों जो पीडीएफ होती है, जैसे समझ लीजिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है, तो जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। साथियों, पीडीएफ प्रोवाइड करने का मेरा एक ही मकसद है कि जब भी आपका एग्जाम हो तो एग्जाम से पहले आप साथियों पीडीएफ से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिवाइज कर सकें, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो साथियों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंडल्ड कंडक्टर्स आर यूज्ड इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस प्राइमरली टू, यानी कि बंडल कंडक्टर जो होते हैं वो मुख्य रूप से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन पर किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं साथियों बंडल कंडक्टर। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। नहीं साथियों, जो बंडल कंडक्टर होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, वो साथियों बंडल कंडक्टर कोरोना लॉस होता है, एक कोरोना लॉस होता है। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिड्यूस कोरोना लॉस। साथियों, कोरोना लॉस को रिड्यूस यानी कि कम करने के लिए यहाँ पे बंडल कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। साथियों, बंडल कंडक्टर्स जो होता है वो साथियों इंडक्टेंस को भी कम कर देता है, ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस को भी कम कर देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो कि आप साथियों स्क्रीन पर देख सकते हैं, द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना स्टार्ट अकर इन पावर ट्रांसमिशन लाइंस इज कॉल्ड, यानी कि न्यूनतम फेज से न्यूट्रल की वोल्टेज। साथियों, फेज से न्यूट्रल की वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पे कोरोना शुरू होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस पे कोरोना स्टार्ट होता है, उस वोल्टेज को क्या कहा जाता है, उसको साथियों यहाँ पे कहा जाता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। साथियों, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वह होती है, वह वोल्टेज होती है जिस वोल्टेज पे साथियों कोरोना स्टार्ट होने लग जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, वह वोल्टेज क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सिटिंग डेप्थ ऑफ पोल इज, खंभों को सेट करने की जो गहराई होती है वो क्या होनी चाहिए साथियों, क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1/5 पार्ट ऑफ लेंथ ऑफ पोल, यानी कि जितनी भी लंबाई पोल की है, कितनी भी लंबाई अगर पोल की है, उसका साथियों पाँचवा भाग, उसका साथियों पाँचवा हिस्सा यानी कि 1/5वां भाग उसकी साथियों जमीन के अंदर गहराई में लगा होना चाहिए वो पोल। ये साथियों जेई लेवल के क्वेश्चन है, जेई लेवल तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर इज अराउंड, यानी कि रबर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 30 kb/mm डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है रबर की। अगला क्वेश्चन है, पिन टाइप इंसुलेटर आर नॉर्मली यूज अप टू वोल्टेज इज अबाउट, जो साथियों पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो कितनी वोल्टेज तक यूज़ कर सकते हैं। 33 kV तक यूज़ करते हैं, और उससे कम की वोल्टेज पे हम यहाँ यूज़ कर लें, 11 kV पे भी कर लेंगे, लेकिन इसने बोला है अप टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप टू, यानी कि कितनी वोल्टेज तक यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है।
साथियों जितने भी इंसुलेटर हैं, चाहे वो सस्पेंशन इंसुलेटर हो, चाहे वो डिस्क इंसुलेटर हो, या सेकले इंसुलेटर हो, या स्ट्रेन इंसुलेटर हो, हर एक इंसुलेटर से यहाँ मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है जो कि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूंट फॉर मेकिंग पोर्सिलिन इंसुलेटर, यानी कि चीनी मिट्टी को इंसुलेटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक घटक नहीं है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कौन सा घटक नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है, यानी कि इनमें से 3 ऑप्शन हैं इसमें। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी और सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कालीन और क्वार्टेज और फ्लैट्स पर, इन तीनों को मिला के साथियों हम यहाँ पे इंसुलेटर बना सकते हैं, जो कि साथियों पोर्सिलिन का इंसुलेटर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सिलिका का। साथियों सिलिका एक ऐसा घटक नहीं है जिससे कि हम इंसुलेटर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये नहीं वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा एग्जाम के फेवरेट होते जा रहे हैं। एग्जाम्स में साथियों डायरेक्ट पूछता है ये नहीं वाले क्वेश्चन, नोट वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, विच इंसुलेटर इज यूज ऑन डेड एंड ऑफ मीडियम वोल्टेज लाइन, यानी कि मीडियम वोल्टेज लाइन जो होती है उनमें साथियों डेड एंड पे जहाँ की ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन खत्म होती है। अब साथियों मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जो साथियों सेकले इंसुलेटर है, ये यूज होते हैं साथियों डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जहाँ पोल एंड होता है, लास्ट पोल होता है, उस लास्ट पोल पे साथियों सेकले इंसुलेटर यूज होते हैं। और ये जो यूज होते हैं ना, ये यूज होते हैं हॉरिजॉन्टल लगे होते हैं, ताकि इन पे ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो स्ट्रेन इंसुलेटर होते हैं वो यूज़ होते हैं साथियों ट्रांसमिशन लाइन में, और वो होते हैं डेड एंड पे, वो भी डेड एंड पे यूज़ होते हैं। और सेकले इंसुलेटर, जो सेकले इंसुलेटर है वो स्ट्रेन इंसुलेटर का ही यहाँ पे मॉडिफिकेशन कहलाया जाता है। बस फर्क इतना है कि स्ट्रेन इंसुलेटर ट्रांसमिशन पर्पज से यूज़ होता है और सेकले इंसुलेटर डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन ACSR कंडक्टर्स द इंसुलेशन बिटवीन एल्युमिनियम एंड स्टील कंडक्टर्स। ACSR चालकों में एल्युमिनियम और इस्पात के चालकों के बीच विद्युत रोधन होता है। साथियों आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, वार्निश से होता है, बिटुमिनस से होता है, सिरेमिक से होता है, या कोई इंसुलेशन उसमें नहीं होती। साथियों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, उसमें कोई इंसुलेशन नहीं होती। जो उसमें स्टील का एक वायर लगा हुआ होता है ना, जो एल्युमिनियम कंडक्टर है, सपोज एल्युमिनियम कंडक्टर है, उसके बीच में एक स्टील का वायर लगा होता है। अब स्टील का वायर क्या करता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ओनली। उसमें साथियों कोई सेपरेशन नहीं होता, कोई उसमें क्या कहते हैं विद्युत रोधन नहीं भरा जाता है। वो सिर्फ उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील वायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है ना वो एल्युमिनियम की बहुत लो होती है, इसलिए हम स्टील वायर को यूज़ करते हैं उसमें, ताकि तार टूटे ना। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ACSR स्टैंड फॉर, यानी कि ACSR जो ट्रांसमिशन पर्पज से। साथियों ट्रांसमिशन लाइन में ACSR कंडक्टर को हम यूज़ करते हैं, ACSR कंडक्टर को यूज़ करते हैं। तो आपको ACSR की फुल फॉर्म बतानी है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। SSC JEE में साथियों मॉर्निंग शिफ्ट में 27 तारीख की पहली शिफ्ट में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया JEE के एग्जाम में। दो दिन एग्जाम हुए, तो ये मत सोचो कि जो क्वेश्चन आज पहली शिफ्ट में पूछा गया है तो वो क्वेश्चन अगली शिफ्ट में नहीं पूछा जा सकता। साथियों एग्जामिनर का कुछ पता नहीं, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको हर पॉसिबिलिटी सोच के जानी है, अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट पर डिस्कस करके जाना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ACSR की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट होने वाला है। ACSR की फुल फॉर्म एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स यहाँ पे होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एट ए डेड एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और एट ए कॉर्नर और शार्प कर्व विच टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज। संचरण लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन। पिछले क्वेश्चन में जो था साथियों वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का था, बट उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं किया गया था। तो आपको कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। तो साथियों जो सेकले इंसुलेटर यूज़ होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन के पर्पज से शार्प कर्व देना होता है, या डेड एंड पे, यानी कि जहाँ ट्रांसमिशन लाइन खत्म हो रही होती है वहाँ साथियों कौन सा इंसुलेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने वाला है। स्ट्रेन इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में डेड एंड पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि साथियों हॉरिजॉन्टल लगे होते हैं। और जो सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं इनको साथियों हम डिस्क इंसुलेटर भी बोलते हैं, और ये यहाँ पे वर्टिकल लगे होते हैं। ट्रांसमिशन टावर में ये वर्टिकल लगे होते हैं।
और इसमें जो डिस्क होती है वो हर एक डिस्क 11 kV फेज वोल्टेज पे डिजाइन की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल इन इंडिया। साथियों मैक्सिमम ट्रांसमिशन लेवल जो है इंडिया में वो कौन सा यूज किया जाता है आपको बताना है। कितनी सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो कौन सी है इंडिया में, 440 kV या नहीं, 1500 kV नहीं, 275 नहीं, 765 kV। साथियों 765 kV पावर ट्रांसफर होती है इंडिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। साथियों जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती हैं आपने टावर देखे होंगे, इन टावरों में साथियों जो क्या कहते हैं सबसे ऊपर कंडक्टर होते हैं, ये सबसे ऊपर कंडक्टर होते हैं। ये कौन से कंडक्टर होते हैं, ये साथियों अर्थ वायर होते हैं। अब ये अर्थ वायर सबसे ऊपर क्यों लगाए जाते हैं, अर्थ वायर सबसे ऊपर ही क्यों लगाए जाते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं लाइटनिंग से प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि आकाशीय बिजली जब साथियों उस पर गिरती है, अगर गिरेगी उस पर स्टील टावर पे गिरेगी तो सबसे ऊपर जो होते हैं वो अर्थ वायर होते हैं, जो कि हर एक स्टील टावर से डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट किए जाते हैं, ताकि जब भी आकाशीय बिजली उस पर गिरे तो वो तुरंत उसकी वोल्टेज को पृथ्वी में समा दे। इससे हमारे जो होते हैं ना इक्विपमेंट खराब ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों स्ट्रिंग इफिशियंसी कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बाई। दोस्तों आपने एक इंसुलेटर पढ़ा होगा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, जिसको हम डिस्क टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं। अब उस डिस्क टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, उसमें साथियों अलग अलग डिस्क लगी होती हैं, अलग अलग डिस्क होती हैं, और हर एक डिस्क जो होती है वो 11 kV फेज वोल्टेज पे डिजाइन की जाती है। अब उसमें क्या होता है ना, स्ट्रिंग इफिशियंसी कैलकुलेट की जाती है कि इसकी स्ट्रिंग इफिशियंसी कितनी है। अब उस स्ट्रिंग इफिशियंसी को हम बढ़ाते कैसे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है स्ट्रिंग इफिशियंसी कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, यानी कि किस विधि से इम्प्रूव नहीं की जाती। आपको नहीं वाला बताना है कि और इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे कि नहीं की जाती, और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे कि स्ट्रिंग इफिशियंसी इंक्रीज की जा सकती है। साथियों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजिंग पेंट, पेंट के द्वारा यहाँ पे स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंक्रीज नहीं कर सकते। बाकी के जो ऑप्शन है यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म्स, ग्रेडिंग द इंसुलेटर, यूजिंग ए गार्ड रिंग, इन तीनों से साथियों हम इंसुलेटर की स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, यूपीपीसीएल जेई तक में ये क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन फेरेंटी इफेक्ट द। साथियों फेरेंटी इफेक्ट बताना आपको, फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है। मैं आपको यहाँ ऑप्शन दिखा देता हूँ, अच्छे से ऑप्शन दिखा देता हूँ फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप सभी ऑप्शंस को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन द रिसीविंग एंड वोल्टेज। जो साथियों सेंडिंग एंड वोल्टेज होती है रिसीविंग एंड वोल्टेज से कम हो जाती है, जब रिसीविंग एंड वोल्टेज से कम हो जाती है सेंडिंग एंड वोल्टेज, यानी कि रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज़्यादा और सेंडिंग एंड पे वोल्टेज कम होती है, इस इफेक्ट को फेरेंटी इफेक्ट कहा जाता है। आपके एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको रखा मिलेगा, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है फेरेंटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइंस इज एक्सपीरियंस व्हेन इट इज। फेरेंटी इफेक्ट कब होता है लाइन में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कब होता है, जब लाइन का यूनिटी पावर फैक्टर होता है, या 0.8 पावर फैक्टर होता है, या लाइन जो है वो लाइटली लोडेड होती है। साथियों फेरेंटी इफेक्ट जो है ना, जो फेरेंटी इफेक्ट है जब ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो लाइटली लोडेड यानी कि हल्की लोड पर होती है, तब साथियों फेरेंटी इफेक्ट के चांस मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इज कॉल्ड, यानी कि दूसरे शब्दों में अभिलाक्षणिक इम्पीडेंस को क्या कहते हैं। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप और इसका ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं सर्ज इम्पीडेंस। आपने सर्ज इम्पीडेंस पढ़ा होगा जेड एस, जिसको जेड एस से डिनोट करते हैं, जेड एस बराबर √L/C, इसका फॉर्मूला होता है ये सर्ज इम्पीडेंस का। साथियों मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया, सर्ज इम्पीडेंस किस पे डिपेंड करता है, सर्ज इम्पीडेंस ओवरहेड लाइन में कितना होता है, अंडरग्राउंड केबल में कितना होता है, सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और सर्ज इम्पीडेंस का दूसरा नाम क्या होता है। साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्ज इम्पीडेंस का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बता दिया, जेड एस बराबर √L/C होता है इसका फॉर्मूला। और साथियों इसको करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस लोडिंग भी इसको बोलते हैं। अब एक आता है SIL, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, इसका फॉर्मूला होता है V²/ZS, यानी कि सर्ज इम्पीडेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब सर्ज इम्पीडेंस की जो वैल्यू होती है वो ओवरहेड लाइन में होती है साथियों 400 ओम, और अंडरग्राउंड केबल में होती है 40 से 50 ओम के बीच में।
40 से 50 ओम के बीच में अंडरग्राउंड केबल में, और 400 से 500 के ओम के बीच में होती है ओवरहेड लाइन में यहाँ पे। और साथियों एक पॉइंट ये पूछता है कि सर्ज इम्पीडेंस जो होता है ना, कि सर्ज इम्पीडेंस कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैग ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर इज, यानी कि सैग जो होता है साथियों, ट्रांसमिशन लाइन में सैग जो होता है वो समर के सीजन में, गर्मियों के सीजन में साथियों कैसा हो जाता है, मोर देन दैट इन विंटर, यानी कि साथियों गर्मियों के सीजन में सैग जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। अब एक पॉइंट साथियों ये निकल के आता है कि सैग होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि सैग होता क्या है। साथियों आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पता होगा कि सैग क्या होता है। साथियों आपने देखा होगा ये दो पोल है, ये दो पोल है और इनके बीच के जो कंडक्टर है साथियों, ये कंडक्टर कुछ इस शेप में होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो कंडक्टर का यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है नीचे को, उसका साथियों पोल से और इस कंडक्टर के बीच की आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडक्टर में कितना झोल दिया जा रहा है। ठीक है, ये कंडक्टर का जो झोल दिया जाता है ना, कंडक्टर में दो पोल के बीच में जो कंडक्टर होता है उसमें जो झोल दिया जाता है या सैग दिया जाता है, इसी को साथियों सैग कहते हैं। और कुछ नहीं है सैग, बस इतना आप याद रख सकते हैं। आपने साथियों प्रैक्टिकली देखा भी होगा सामने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ ए 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज 100 ओम, यानी कि एक ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर लंबी है। एक ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर लंबी है और उस लाइन का 100 ओम इम्पीडेंस है यहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि 50 किलोमीटर की लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस यहाँ पे कितना होने वाला है। साथियों अभी क्वेश्चन में आप अच्छे से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 100 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, उसका 100 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पे या इम्पीडेंस है, और फिर आपको बताना है कि 50 किलोमीटर की लाइन के लिए इम्पीडेंस कितना होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है साथियों अब मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो सर्ज इम्पीडेंस होता है जिसे हम ZS से डिनोट करते हैं, ये साथियों लेंथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, लेंथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। जितना क्या कहते हैं 100 किलोमीटर के लिए था उतना ही साथियों यहाँ पे 50 किलोमीटर के लिए होने वाला है। ठीक है, 100 ओम। तो ये कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, द करंट इन ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज ड्यू टू। साथियों जो ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड कंडीशन में जो करंट होती है वो किसके कारण होती है? स्पिनिंग रिजर्व के कारण होती है, कोरोना इफेक्ट्स के कारण होती है, कैपेसिटेंस के कारण होती है, या बैक फ्लो फ्रॉम अर्थ के कारण होती है? ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैपेसिटेंस। साथियों उनमें कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, एक होता है शंट कैपेसिटेंस, एक सीरीज कैपेसिटेंस। तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस होता है ना, इस कैपेसिटेंस के कारण साथियों यहाँ पे वो करंट होती है नो लोड पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि साथियों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन थे साथियों, जितने मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन बताए हैं, अगर किसी ने ये प्रॉपर वे में अच्छे से कर लिए तो साथियों कम समझ लो उसका सिलेक्शन होने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 80 नंबर का टेक्निकल है आपके एग्जाम में, और 80 नंबर बहुत मायने रखते हैं, और प्योर 80 नंबर टेक्निकल आने वाला है यहाँ पे। तो टेक्निकल को आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑन 132 kV ट्रांसमिशन लाइन सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन इट। 132 kV संचरण लाइनों पर किस प्रकार के इंसुलेटर उपयोग किए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप बी, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर। जो साथियों डिस्क टाइप इंसुलेटर होते हैं और इनको हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर भी बोलते हैं, ये साथियों 33 kV से ऊपर को ही यहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। उससे ऊपर वोल्टेज पे जितनी वोल्टेज है उस पर साथियों हम डिस्क टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं। और साथियों ये इंसुलेटर जो होता है ना डिस्क टाइप, इसमें साथियों अलग अलग डिस्कें लगी होती हैं, जो कि साथियों हर एक डिस्क जो होती है 11 kV फेज वोल्टेज पे डिजाइन की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कहीं ना कहीं याद रख लें। और साथियों ट्रांसमिशन लाइन में वर्टिकली लगाए जाते हैं।
तो साथियों आज के लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आज के जो मैंने आपके यहाँ क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन साथियों अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे और साथियों आशा करता हूँ कि आप लोग इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी ना किसी एग्जाम्स में तो ये पूछे ही गए हैं। और आपका जो टेक्नीशियन ए का और यूपीपीसीएल TG2 का एग्जाम आने वाला है ना, मैं गारंटी लेता हूँ इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जितने यहाँ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ या जितने मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं, अगर कोई भी बंदा अगर इन्हें सीरियस होकर फॉलो कर रहा होगा ना, सीरियस होकर, तो मैं बता रहा हूँ गारंटी लेता हूँ कि उस बच्चे का सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता यहाँ पे। क्योंकि साथियों इतना सिलेक्टेड मटेरियल तो मैंने आपके लिए यहाँ पे करा दिया, चाहे वो जीके जीएस से हो, करंट अफेयर भी हमारा चल रहा है और साथियों टेक्निकल भी यहाँ पे बराबर चल रहा है। साथियों मैं बता रहा हूँ इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे पूछने वाला है। तो साथियों अगर टेस्ट सीरीज चाहिए किसी को, तो टेस्ट सीरीज चाहिए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके कहो, मैं कल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिसमें कि आप अपना अच्छे तरीके से टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथियों लाइक किए बिना मत जाइए। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यार सब्सक्राइब कर दो। साथियों आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करना तो यार आपका बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।